पूछा है कि फिज़िकल बॉडी को छोड़ करके जब मॉलिक्यूलर बॉडी में जा सकें तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है और कैसे हम उस एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन प्लीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के एक्सपेरिमेंट करिए। जब हम किसी और से पूछते हैं किसी क्वेश्चन को और इंतज़ार करते रहते हैं तो हम केवल अपनी इच्छाओं को डेस्परेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं इच्छाओं को बढ़ाना भी नहीं बोलूँगा, इसको डेस्परेट कहना बोलूँगा, क्योंकि डेस्परेशन में हमारा माइंड और ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, हम और डिस्टर्ब्ड होते हैं। और जब भी कोई चीज़ हमको बताई जाती है उसको हम समझेंगे नहीं, उसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमारा माइंड या तो किसी चीज़ को समझता है या तो गलत समझता है। केवल वही माइंड किसी भी चीज़ को सही समझ सकता है जो शांत है, जो माइंड अपने आप में फिज़िकल वर्ल्ड से परेशान है और वो नॉन फिज़िकल वर्ल्ड में जाना चाहता है, एनर्जी के रूप में जाना चाहता है, तो वो कुछ पाएगा नहीं। आपको काम तो शुरू करना पड़ेगा फिज़िकल वर्ल्ड में, और फिज़िकल वर्ल्ड में भी अपने बॉडी के साथ, और बॉडी में भी अपने थॉट्स के साथ। आप हर रोज़ अपने मॉलिक्यूलर बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने एनर्जी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि चूँकि आप फिज़िकल बॉडी के ही बारे में सुबह से लेकर शाम तक सोचा है, आपने इसी को स्टडी किया है। स्टडी भी क्या किया है, आपने केवल देखा है शीशे में, अपने आप को कंघी की है, नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, सोए हैं और चिंता किया है कि अगर बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन कभी भी आपने अपने मॉलिक्यूलर बॉडी के एक्सपीरियंस को गहराई से देखने की कोशिश नहीं की है। आज मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, बोलते हैं सर ऑब्ज़र्व ही तो करना है। मैंने कहा ऑब्ज़र्व ही तो नहीं करना है, ऑब्ज़र्वेशन सबसे बड़ी, सबसे मजबूत वो औजार है जिसके ज़रिए आप फिज़िकल वर्ल्ड से नॉन फिज़िकल वर्ल्ड में और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जा सकते हो। जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जैसे स्विमिंग करने के लिए आपको एक तरह की बैलेंस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाने के लिए आपको एक बहुत गहरे बैलेंस की ज़रूरत होती है। बैलेंस किस चीज़ का? इमोशंस का और थॉट्स का। आमतौर पे हम इमोशनल बीइंग की तरह जीते हैं। सुबह और शाम के बीच में जब हम जगे होते हैं, या तो हम खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं। और अगर हम इसके बीच में होते हैं, मान लीजिए आप खुश भी नहीं हैं, दुखी भी नहीं हैं और बोर्ड हैं, तो हम ज़बरदस्ती बाहर से खुशी और दुख लेते हैं, वीडियोस के फॉर्म में, बातें करके, चैटिंग करके, बहस करके, किसी की कंडीशनिंग को मान करके कि वो अच्छा आदमी है, किसी को मान करके वो बुरा आदमी है। ये सब हमारे इमोशनल फूड है, हमारे लिए खाना है। अगर हमारे पास इमोशंस ना हो तो हम अपने आप को मज़ा नहीं है एक्सपीरियंस कर पाते। हमको लगता है कि कुछ खाली है, जैसे पेट खाली होता है तो नहीं कहते कि कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है। ऐसे ही हमारे माइंड को कुछ न कुछ इमोशंस का मन करता रहता है, इसीलिए हम बातें करते रहते हैं, इसीलिए हम आराम से बैठ नहीं पाते हैं। एक सिंपल सा पेड़ देखना हो, उसकी पत्तियों को देखना हो तो बहुत बोरिंग चीज़ है। उसमें कुछ पेड़ या पत्ती हमारे लिए कोई चुटकुला नहीं बोल रहा है, उसमें इधर कोई सीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वही चीज़ जब हम लोग व्लॉग में वीडियो के फॉर्म में देते हैं, म्यूज़िक के साथ देते हैं, तो मन कितना एंजॉय करता है, उसको देखना चाहता है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाने के लिए आपको इस माइंड को इस दुनिया के साथ अलाइन करना होगा। ये दुनिया अपने आप में बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो। सुबह, दोपहर, शाम अगर आप बैठ जाएं बाहर, घर के बाहर रोड पर बैठ जाएं, तो कुछ नहीं है वहाँ पर एक्साइट होने के लिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया स्लो है। लेकिन दुनिया अपने आप में इतनी स्लो भी नहीं है, उसमें बहुत इंटेंसिटी है, बट फिर भी हमें दुनिया स्लो लगेगी। क्यों? बिकॉज हमने दिन में अपने आप को एक वीडियो के साथ अलाइन कर रखा है। हमारी आंखें यूज्ड टू हैं एक वीडियो के लिए। अगर फटाफट कोई सीन नहीं बदलता है हमारी आंखों के सामने से, तो हमारी आंखें कुछ खोजती रहती हैं। कुछ नहीं मिलता है तो अपने थॉट्स को ही घुमाती रहती हैं। उनको लगता है कब तक कोरोना जाएगा, कब तक मेरे को एनलाइटमेंट होगा, जल्दी बताओ, कुछ न कुछ बताओ। और तब तक से उसको कोई थॉट मिल जाता है परेशान होने के लिए कि एक न्यूज़ आ गया, या किसी आदमी की नौकरी चली गई, या एक कंपनी क्रैश हो गई। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके लिए रुकावट है वो ये है कि सपने में भी जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं तो आप थॉट्स के और इमोशंस के कब्जे में होते हैं। उसका एक्सपीरियंस तो बहुत गहरा होता है, उसका इमेजिनेशन नहीं हो सकता। उस एक्सपीरियंस में आपको हर चीज़ पता चलती है, हर चीज़।
और चूंकि आपको पता चलती है इसलिए आप उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इन्फ्लुएंस करने का मन नहीं करता। जैसे आपको अपने शरीर के बारे में सब कुछ पता है, आपको उंगलियां, हाथ, पैर सब कुछ पता है, आप चाहें तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं और जहाँ कहीं पर भी नुकसान दिखाई दे रहा है आप उसको ठीक भी करते हैं अपने शरीर में। ठीक ऐसे ही जब आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं तो आप सडनली पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बीइंग का एक एनर्जी का फील्ड होता है। वो कुछ किलोमीटर हो सकता है और कुछ 100, 200, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी इंटेंसिटी कितनी गहरी है, आप कितना कम से कम इमोशंस के कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ये थॉट्स और इमोशंस के साथ हमने इतना कम काम किया है कि हमारी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है उस मॉलिक्यूलर बॉडी में रहने के लिए। जैसे कुछ देर के लिए आप जाते हैं, खट्ट से वहाँ से भाग आते हैं किसी सपने में, या तो एकदम ब्लैक स्टेट में, आप सोते समय अपने आप को एकदम काले स्टेट में महसूस करते हैं। वो काला स्टेट बड़ा अच्छा है स्टेट है, जब कंप्लीट इंकी ब्लैकनेस होता है, कुछ दिखता नहीं है। वो एक तरह से आपके लिए एक मदर नेचर की गोद है। जब बच्चा परेशान होता है तो माँ की गोद में जाता है तो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब आप थॉट्स में, इमोशंस में बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मदर नेचर आपको अपनी गोद में ले लेती है ताकि आप शांत हो सकें। फिर उसके बाद आपको भेजती है फिजिकल फॉर्म में और आप दुनिया में आते हैं। आप कहते हैं, ओ थैंक गॉड, वो सपना था। वो सपना नहीं था, वो आपके थॉट्स थे जिनका आपके ऊपर बहुत कंट्रोल है। अगर आप सीरियसली अपने नॉन फिजिकल फॉर्म में जाना चाहते हैं तो अपने आप को बताइए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस दुनिया में, इस बोरिंग दुनिया में, ख़ास तौर से नेचर में। टीवी, मीडिया, मोबाइल, न्यूज़, गप्पे, इंसानों की बातचीत, ये सारी की सारी नेचर का पार्ट नहीं है, ये हमारे माइंड का क्रिएटेड पार्ट है। हम अपने आप को ढेर सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, हमने जो क्रिएट की हैं उसी में से एनलाइटनमेंट में भी एक टाइप का एक्साइटमेंट है हमारे लिए। उसके लिए हम काम करने को तैयार नहीं हैं। हमारा अभी भी इंटरेस्ट फिजिकल वर्ल्ड में ही है। जब हम एनलाइटनमेंट के बारे में सोचते हैं, फिजिकल फॉर्म से हट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं, तो भी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए कैसा महसूस होता है। उसमें महसूसियत तो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, उसमें एक एक्सपीरियंस होता है साइलेंस का, इसका कोई कॉज नहीं है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो बिना किसी कॉज का पीस है। वो पीस ऐसा है कि उसको सब कुछ पता है, उसका फ्यूचर पता है। इसलिए कहते हैं कि जो आदमी फिजिकल से नॉन फिजिकल में जाता है वो एक नए डायमेंशन में चला जाता है, और उस डायमेंशन से आपको फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीज़ें, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर सब दिखाई देता है, और आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हो क्योंकि आपको कोई ऐसी एंटिटी का अब होल्ड हो गया है जो एंटिटी इन सब के बियॉन्ड है। जैसे जगने के बाद आप सपनों में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हो, ऐसे ही जो आदमी इस फिजिकल फॉर्म को पूरे रूप में समझ चुका है उसको फिर इस फिजिकल फॉर्म को चेंज करने की बहुत इंटरेस्ट नहीं होती है। वो जानता है इसका भविष्य क्या है, उसका अब इंटरेस्ट है और आगे जाने की कि डिविनिटी क्या है। जब एक रमण महर्षि आंख बंद करके बैठता है तो वो साइलेंस के अंदर में कूद करके बहुत दूर तैर के जा चुका है। कूदना, तैरना, ये सब फिजिकल वर्ल्ड की बातें हैं, ये तो थॉट्स की बातें हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से जा रहा है, उसको आपकी दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए कि आपका प्रेजेंट इमोशन किस चीज़ में फंसा है, उसमें से अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करिए, उसमें से देखिए कि वो अभी है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या उसके बियॉन्ड है, क्या उस आत्मन के अंदर है जो एटर्नल है, जो मरती नहीं है। अभी तो ये आपके लिए केवल ख्याल है, लेकिन दुनिया की सारी बड़ी खोजें ख्याल से शुरू हुई थी। अगर आप इस थॉट को भी अपने दिमाग में सस्टेन कर सकें मुश्किल से मुश्किल घड़ी में कि कोई ऐसी एटर्नल सेल्फ है जिसके बारे में गुरु बात करते हैं, मास्टर्स बात करते हैं, मुझे तो उसके ऊपर डाउट है लेकिन उनको तो भरोसा है, तो क्यों ना मैं उसको स्टडी करूं। धीमे धीमे आपके इमोशंस जो टेलीविज़न में, फिल्म्स में, रिश्तेदारों में, पैसे में, बच्चों में, परिवार में है, वो वहाँ से डिसइन्वेस्टेड हो जाएंगे और इन्वेस्टेड हो जाएंगे इस एटर्निटी के सेल्फ को स्टडी करने में। जितना आपको एटर्निटी समझ में आएगी उतना आप उसके लिए इमोशनल फूड इकट्ठा करेंगे। फिर जब डेथ का टाइम आएगा, घबराहट का टाइम आएगा, आप नचिकेता की तरह यमराज के सामने खड़े होंगे और यमराज से बोलेंगे, ठीक है आप मारना हो मान लो, लेकिन मुझे वो देखना है जिसके ऊपर आपका भी कंट्रोल नहीं है। डेथलेस को देखना है, डेथलेस को जानना है। उसके लिए मुझे जो भी देना पड़े, जो भी बलिदान करना पड़े, वो सब देने को तैयार हूँ। ऐसा आदमी जो
मौत के आंखों में आंखें डाल करके बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, उसी को ही मॉलिकुलर फॉर्म मिलता है, क्योंकि अब वो फिजिकल फॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। ये दुनिया इस समय क्राइसिस से गुजर रही है, सब डर रहे हैं, लेकिन ये सब डर केवल फिजिकल फॉर्म का है। इसके बियॉन्ड प्लान चल रहा है, बहुत गहरा प्लान चल रहा है। इस पूरी धरती का नेक्स्ट स्टेज आ रहा है। हम सब यहाँ पर बैठकर रोएं या उस एवोल्यूशन में पार्ट लें। सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में और गहरे जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे कुछ कोर्सेज हैं उसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।